यानी कि इंडियन लोगों का हो। दूसरा था सेल्फ रूल, किस वे में, नैतिक वे में, वो कैसे था, वो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों को तो आजादी मिल गई है, बट वो जो नैतिक रूल में बात करते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल की बात करते थे। जैसे हमारा मन कर गया कि चलो ठीक है बाहर घूमते हैं, बस स्टैंड पे चलते हैं, आज एक इंस्टा पे 2 रील फालतू देख ली, आधा घंटा और देख लिया, मान लो यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपको उस मीनिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रूल मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, कि हमारा मन अगर ठीक आज मन कर नहीं कर रहा पढ़ने का, उस मन को समझा कर कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, हमसे आगे निकल जाएंगे, है ना, तो इसलिए जरूरी है। दूसरी बात, कभी भी इस बात के ऊपर किसी से फाइट मत करना, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कोई तो बोलेगा भाई भगत सिंह का तो बहुत रोल था, वो तो मतलब उसने गोलियां खाई थी, महात्मा गांधी का रोल नहीं था। जिन लोगों को नहीं पता होता महात्मा गांधी को, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो बोल देते हैं। मैं मानता हूं कि हर उस इंसान का जिसने शायद गलती से कभी एक लाइन भी लिखी होगी किसी को मोटिवेट करने के लिए कि हम लोग आजाद हो जाएं और किसी का योगदान हो, किसी ने एक लाठी खाई, किताबें लिखी, हर उस इंसान का योगदान है। तो कभी इस चीज के ऊपर फाइट मत करना, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत चलता है भाई, वो लोग बोलेंगे महात्मा गांधी ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। महात्मा गांधी जब मरे थे ना, तब आइंस्टीन जो कि सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, पता होगा आप लोगों को, उसने एक बात कही थी, क्या कि आने वाली पुश्तों को कभी यकीन भी नहीं होगा कि एक ऐसा इंसान, हार्डमास का एक इंसान पैदा हुआ था जिसके पीछे एक बार कहते इतनी ज्यादा भीड़ लग जाया करती थी। और ये चीज बहुत बड़ी है। किसी ऐसा है कि अपने यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, राहुल गांधी की तारीफ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनका एजेंडा होता है, एजेंडा चलता है, चलने दो, वो एक अलग इश्यू है। बट अगर दूसरे देश का कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो बात तो होगी। तो बात ये नहीं है कि किसका रोल था किसका नहीं था, बात यह है कि सबका रोल था। जिसने भी एक इवन सिंगल वर्ड भी बोला और उससे अगर किसी को मोटिवेशन मिला कुछ करने के लिए देश को, तो हर उस इंसान का योगदान था और उसका हमेशा सराहना भी करनी चाहिए। फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए क्या मीनिंग निकाले हम, मैंने बताया आपको, सेल्फ रूल खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। क्या कि हम लोग खुद पे कंट्रोल करें, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें कि हाँ भाई मेरे को, मैं ये चीज़ कभी मना नहीं करता कि आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए, अगर दूर रह सकते हैं तो रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा प्राइमरी मोटिव, हमारा मेन उद्देश्य जो है, अगर वो पूरा नहीं होता तब तक छोड़ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया चला इसलिए था कि लोगों की थोड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़े, कि हाँ भाई जिस किसी टॉपिक के बारे में बात चल रही है हम उसको करते हैं अपनी वे में यूज है, बट वो चला इसलिए था कि किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर बहस चल रही है तो वो सबके विचार मिलजुल के और पॉजिटिव बात लोगों सोसाइटी तक पहुंचे, इसलिए चला था। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना कर सकते हैं कि उसको छोड़ दे। दूसरी बात, जिस दिन जॉब लग जाए तो इतना करें, अगर अपने देश को का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, हमारा करप्शन इंडेक्स में पता होगा बहुत टॉप पे, हम 137 138वें नंबर पे है और सरकार बहुत कोशिश कर रही है, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे जहां तक लगता है फर्क पड़ता है खुद के अंदर से, इंटेंशन से, कि हाँ मैं, जिस दिन आप किसी जॉब पे लग जाओगे, किसी भी महकमे में, किसी भी कहीं पे भी जाते हो, और आपको अगर अगले वाला बंदा 500,000 रुपये ऑफर कर रहा है, और आप जब डिक्लाइन कर दोगे कि हाँ मैं नहीं लेता, तब आप मान सकते हो इस देश के आप सच्चे सिपाही हो। ऐसा नहीं है कि एक फौजी इस देश की रक्षा करता है वही मतलब उससे सबसे बड़ा सिपाही होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी मैं मानता हूं पढ़े लिखे हो, वो आपकी बातों से झलकना भी चाहिए। अपने एक दो साथी हैं उनको कोऑपरेट करिए, अगर उनको दिक्कत आ रही किसी सब्जेक्ट में, आपका मान लो सपोज करो मैथ अच्छा है, साथी का नहीं है, करो। कास्टिज्म में विश्वास मत रखा करो कि यार ये तो वो है, क्योंकि अभी मैंने देखा है, आजाद हमें अभी होना होगा अपनी सोच से भी, क्योंकि मैंने देखा बहुत, अभी बहुत ज्यादा है और फर्क पड़ा है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी मैं देखता हूँ कि काफी सारे जो लोअर कास्ट हैं वहाँ पे अभी भी लोग मानते हैं कि हाँ पता नहीं ये तो अलग ही ग्रह के प्राणी है। तो वो सोच को दिमाग से निकालना है, वो जरूरी है। मैंने बताया आप लोगों को, अगर पढ़े लिखे हो तो वो आपकी बातों से लगना भी चाहिए कि पढ़े लिखे हो। सिर्फ पढ़ लिख इसलिए नहीं सकते कि हाँ भाई ठीक है हमने जॉब लगना है बस ठीक है बात खत्म हो गई। बात यह है कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या सोसाइटी में। मेरा मानना यह है, सबकी अलग अलग सोच होती है। मेरे लिए सक्सेस के मायने, सक्सेस डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है आपका सोसाइटी में योगदान। अगर आपका सोसाइटी में योगदान नहीं है लेकिन आपके पास मंथली 1 लाख रुपए की इनकम आती है, मुझे लगता है आप जीरो हैं, आपका कोई वैल्यू, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं भाई, मानते हो ना। तो
बात यह है कि भाईचारे को बढ़ाना वो भी आपका एक पढ़ाई का लक्ष्य होना चाहिए। सबकी कोऑपरेट आपस में मदद किया करो। ऐसा नहीं है कि भाई यार ये दूसरा कास्ट है ये दूसरी कास्ट है, नहीं करते। अभी तो बहुत कम हो गया है, बट फिर भी अगर कभी आता है दिमाग में तो इस चीज़ को दिमाग से निकालना, ठीक है। फिर से दोबारा से उसी पॉइंट के ऊपर आता हूँ, आपके नाम का देश तब आज़ाद होगा जब आप जॉब लग जाओगे, ठीक है। तब तक स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं है। और जिस दिन आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे सोसाइटी के लिए, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है सोसाइटी के लिए, अभी आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए आपके लिए स्वतंत्रता का कोई मायना भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, मैं अपने भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सब कोशिश करते हैं कि अपनी मेरी इंटेंशन ये रहती है कि मैं कुछ कर पाऊँ। मान लो जिस पोस्ट पे मैं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जितने लोग मेरे से आए एटलीस्ट कभी उनको ये ना लगे, क्योंकि हमने देखा है सरकारी डिपार्टमेंट में हम ही जाते थे, तहसील में गए या कोर्ट में गए, एक काम के लिए 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, हमें बुरा लगता था कि यार, या फिर पैसे भी देने पड़ते तब भी बुरा लगता था। वो चीज़ मैं सोचता हूँ, खुद पे फील करता हूँ कि यार अगर जब मैं रहता था वहाँ पे तब मेरे को कैसा लगता था। अब उन चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग आएंगे इस फील्ड में आगे, क्योंकि तैयारी कर रहे हो तो पक्का आओगे भाई, क्योंकि मेरा अनुभव है बहुत पुराना। मनीष जानता है मेरे को, 2015 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था पैरामाउंट से महेंद्रगढ़ में। मेरे जितने बच्चे थे ना, मोस्टली, मैं सबकी तो गारंटी नहीं लेता, बट 90% बच्चे जिनको मैं जानता था मेरे कॉन्टेक्ट में थे, वो लग गए किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। कोशिश कर रहे हो, करते रहो, डेफिनेटली एक दिन सक्सेस पक्का मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके विचार थोड़े ज़्यादा ऊपर जाने के हो, नौकरी आपको उस हिसाब से थोड़ी छोटी मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे ज़िंदगी खत्म हो गई। मौके बहुत मिलते हैं। मैंने फिर से वही बताया था आपको, मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस क्लास कुछ लाइब्रेरी वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। मैंने जॉब लगने के बाद सबसे पहले टीजीटी का स्टेट क्लियर किया था, टीजीटी का 2 बार स्टेट क्लियर किया था, और सीटेट दोनों, पीआरटी और टीजीटी वो दोनों क्लियर किए थे। 3 बार नेट क्लियर किया है और 1 बार अभी जेआरएफ क्लियर किया है। वो जॉब के साथ साथ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, जितना घर वालों ने पढ़ाया उस हिसाब से जॉब नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कर सकते। एक बार खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद कि हाँ, हमें घर वालों से कुछ हेल्प की जरूरत ना पड़े, एक जॉब एटलीस्ट चाहिए कम से कम, चाहे ग्रुप डी की हो, सी की हो, जो मर्जी हो, एक जॉब खुद से लगो पहले, और उसके बाद आगे कोशिश करते रहो। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्द ही कामयाब होंगे। और अभी थैंक यू सब लोगों को। मैं अभी इनवाइट करूँगा सोनू सर को, वो आपको कुछ बताएंगे इंडिपेंडेंस से।